तरह से दरगाहें बनी है। हमारे स्वामी जी बैठे हुए पूरा भारत का इतिहास बताएंगे। 900 साल से चादर चल रही है और ये 70 साल से इनकार हो रहा। ये किसकी औलाद है? इस्लाम की औलाद होते तो 900 साल पुरानी बोली बोलते। ये नई बोली किस मां ने सिखाया है? आतंकवादी इन्हीं में मिलेंगे। आप जरा गौर कीजिए, इनके भी धर्म में आतंकवाद नहीं है, मगर ये आतंकवाद के लिए बनाए गए। जैसे हिंदू धर्म में आतंकवाद नहीं है, भाजपा में आतंकवाद नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़िए, कहीं से आतंकवाद नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कल्चरल और सभ्यता के अनुकूल अगर देखिए चश्मा लगा तो उसमें भी आतंकवाद नहीं मिलेगा। लेकिन करकरे ने जब पकड़ा तो निकले तो उसी में से। मुफ्ती साहब पकड़े जाए तो आस्था देवबंद से जुड़ी मिले। मुफ्ती साहब मौलवी साहब पकड़े हैं, मुफ्ती मौलवी पकड़ा गया तो वो आस्था देवबंद से जुड़ी मिली। और साधु साध्वी मेजर जनरल पकड़े गए तो आस्था संघ परिवार से मिली। यही दो है, एक सऊदी विचार, एक संघ परिवार। इन्हीं से बचा लो तो भारत हमारा है, और भारत हमारा है और हमसे है। हम है तो हिंदुस्तान है, हम नहीं तो हिंदुस्तान नहीं। क्यों? हमें हम पर गौर करो ना, हा से हिंदू मां से मुस्लिम, दोनों मिलेंगे तो हम बनेगा। यही दोनों बनने नहीं दे रहे। सऊदी मुसलमानों को भड़का रहे हैं, सऊदी विचार और संघ परिवार। या तो हम पूछते हैं कि बांग्लादेश में बेगुनाह हिंदुओं को मारना आतंकवाद है। बेगुनाह हिंदुओं को बांग्लादेश में मारना आतंकवाद है। उड़ीसा में बेगुनाह ईसाइयों को मारना आतंकवाद है। गुजरात में बेगुनाह मुसलमानों को मारना भी आतंकवाद है। आतंकवाद से लड़ना जिहाद है। आतंकवाद जिहाद नहीं है, आतंकवाद से लड़ना, आतंकवाद से लड़ना जिहाद है। अब हमारे कुछ लोग हैं परिषद से जुड़े हैं, संघ से जुड़े हैं या दल से जुड़े हैं, जिहादी शक्तियों को मार दो, जिहादी शक्तियों को तोड़ दो। अबे जिस दिन जिहादी शक्तियां टूट जाएंगे मानवता टूट जाएगी। तुम जिहाद बोल रहे हो और अर्थ नहीं समझते। वो कोई डॉक्टर है जो डायग्नोसिस न कर पाए? वो कोई सर्जन है जो पार्ट्स को पहचान ना पाए? जिहाद बुराइयों से लड़ने का नाम जिहाद है, और बुराई से लड़ने का ठेका मुसलमानों ने अकेले नहीं लिया है। पढ़ो गीता को, ये 5 श्री कृष्ण की छत्र छाया में बुराई से लड़ रहे थे या नहीं? पढ़ो लंका दहन को, श्री रामचंद्र जी बुराई से लड़ रहे थे कि नहीं? और वो बुरा भी इतना ज्यादा बुरा नहीं था। तो था ही, किसी की अर्धांगिनी को उठा ले जाना, इससे बड़ा पाप क्या होगा? पर बहुत ज्यादा बुरा नहीं था। उससे ज्यादा बुरे तो हमारे देश में। वो क्यों? जब हमने रामायण का अध्ययन किया तो हमें पता चला, अगली परीक्षा हुई सीता जी के चरित्र की। ये 13 वर्ष तक अशोक वाटिका में रही, रावण की छत्र छाया में रही, रक्षा सुरक्षा में रही। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें कलंकित कर दिया गया हो और इनकी मर्यादा भंग हो गई हो? बहरहाल प्रेशर ऑफ द सोसाइटी
वरना जानने वाले तो जानते ही है, मगर फॉर द सर्विसमेंट ऑफ द पीपुल ओपिनियन उनका ठीक है अगली परीक्षा होगी। सीता जी आग से चली गई, पाक साफ थी, नहीं जली, दुनिया ने देखा चरित्र पाक है। अब मैं कह रहा हूं ये सीता ही के चरित्र के पवित्रता का सबूत नहीं है, यह तो रावण के चरित्र का भी सबूत है कि उसने छुआ ही नहीं, उसने अभद्र व्यवहार किया ही नहीं, अपने यहां रखा 13 वर्ष तक, खिलाया पिलाया इज्जत के साथ, और पूरे मानव मर्यादा को ध्यान में रखकर सीता जी को अपने यहां रखा वाटिका में। 13 साल तक छुआ नहीं। वो तो इतना बुरा है कि साल भर जलाया जाता, और जो थाने में जाती है मदद लेने और रक्षक को भक्षक पाती है, पूरा पूरा सामूहिक बलात्कार हो रहा है। ये तो रावण से भी ज्यादा बदतर लोग हैं। ये आतंकवादी क्या पकड़ेंगे? ये तो इन वायरस पकड़ेंगे। किसको पकड़ाने के लिए पैसा मिल रहा है, किसको पकड़वाने के लिए दिल्ली से फूल आ रहा है, किसको पकड़ने के लिए मोदी कह रहा है, किसको पकड़ने के लिए सोनिया कह रहा है, आतंकवाद निकाला है, तो भारत का कहना मानो, सत्ता का कहना नहीं, राजनीति का कहना नहीं। ये नेता भारत को क्या बचाएंगे? स्पष्ट शब्दों में सुन लीजिए, ये नेता क्या बचाएंगे? जब इन्हें मंत्री बना दिया जाता है तो ये कहते हैं हमको कमांडोज चाहिए, जब इनको गृह मंत्री बना दिया जाता है तो कहते हमें जज लेवल की सुरक्षा चाहिए, और सोनिया जी को और रक्षा चाहिए। क्यों? क्योंकि नेता है। तो क्या हुआ? जान का खतरा है। हमें जब मंत्री बनना इतना खतरनाक है तो बनते की वो हमारी तरह साधु बनकर कभी रेल में, कभी खेल में, कभी जेल में, वो नेता है जो अपनी जनता से डरे। ये तो वो पीर साहब बाहर निकलते नहीं बोले क्यों? कब मेरे मुरीद बहुत है, जान को खतरा है। स्वामी जी बाहर निकलना बंद करनी है। मैं बोला स्वामी जी बाहर क्यों नहीं जाते? मेरे अनुयायी असंख्य हैं, जान को खतरा है। जब साधु को, अनुयायियों से, पीर को, मुरीदों से और नेता को, अपने वोटर से खतरा हो तो देश का भंडाभाव हो जाएगा। इस देश को बचाने के लिए आपको यथार्थवादी बनना होगा, और अपने अपने, जैसे कि हमारे स्वामी अग्निवेश जी ने कहा, और उन्होंने सबके चेहरे खोल करके बताए, हिंदुओं का फर्ज है कि अपने समुदाय में छुपे हुए चेहरों को, मुसलमानों का फर्ज है कि अपने समुदाय में छुपे हुए चेहरों को पहचानवावे। एक पहचान मैंने बना दी, और यह भी मान के मैं चलता हूं कि हर आतंकवादी, हर हिंदू आतंकवादी नहीं है, हर हिंदू आतंकवादी नहीं है, मगर बदकिस्मती से अगर कोई पकड़ा गया तो संघ परिवार से जुड़ा हुआ जरूर है। बदकिस्मती से अगर पकड़ा गया तो न श्री रामचंद्र के चरित्र से उसका कोई ताल्लुक है, और न कृष्ण की लीला से उसका कोई ताल्लुक है, न कृष्ण की शैली से उसका ताल्लुक है, न कर्तव्य पालन पर दिए गए उनके विचारों से उसका ताल्लुक है, न धर्म युद्ध की पवित्रता से उसका ताल्लुक है, न कृष्ण की बनाई हुई मानसिकता से उसका ताल्लुक है, और न पैगंबर मोहम्मद। हमें देखो यार, पुरानी बात थी, जुल्म हुआ तो लंका दहन हो गया। अरे श्री रामचंद्र जी आज के हैं, इतिहास से भी पहले के हैं, बस जो बुजुर्गों से सुनने को मिला कि लंका दहन हो गया, अत्याचार किया, अत्याचारी था रावण, जला दिया गया पूरी लंका। कौन कंट्रोल करे हनुमान पे? पवन पुत्र उड़ता चला गया, लगा डाली आग। अब हुआ क्या? आओ हमारे नबी को देखो, 13 साल सीता जी को अशोक वाटिका में खिला पिला के रखा तो लंका जल गई, और 13 साल तक मक्के में पैगंबर मोहम्मद पर हर प्रकार के प्रचार, हर प्रकार का उन पर अत्याचार किया गया, जुल्म सितम, तशद्दुद और बर्बरियत का नंगा नाच नाचा गया। पशुता अपनी चरम सीमा पे पहुंच गई, हैवानियत अपनी बुलंदी पे पहुंच गई, हर किस्म का जुल्म पैगंबर पर किया गया। लेकिन 13 साल के बाद पैगंबर जब मक्के में आए तो अत्याचारियों के पैर के नीचे से जमीन सरक गई कि कहीं लंका दहन की तरह।
हम भी न मारे जाएं मगर रहमतुल्लिल